आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप ओनली ओपीएस, और ये पूरा देश समझ गया। यूपीएस में 96% लोगों ने नकार के ये साबित कर दिया कि उन्हें ओपीएस चाहिए। ये पूरे देश का कर्मचारी जो पदोन्मुख होंगे वो अपना खेल खेलेंगे, वो बड़ी बात नहीं है, हर दौर में चलता रहता है। और जो मेरे आलोचक भी हैं उनको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आलोचना करने से भी चीज़ें अच्छी रहती हैं और आलोचक होने चाहिए, क्योंकि ये जान लीजिए आप सही रास्ते पे हैं तो दुश्मनों की भरमार आपके साथ रहेगी। ये कोई नई बात नहीं है, ये हम आप नहीं झेल रहे हैं। इस देश में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो कुछ चमचागिरी कर रहे थे, कुछ चापलूसी कर रहे थे, कुछ चुंगलखोरी कर रहे थे, कुछ जासूसी कर रहे थे। आज़ादी के समय भी, या जब सामाजिक क्रांति हुई, तमाम महापुरुषों ने आज सामाजिक क्रांतियां की, उस समय भी लोग उनके पीछे पड़े रहे, हाथ धो के पीछे करिए कि महापुरुषों के इतिहास पढ़िए, आप देखिए क्या महापुरुषों को आसानी से अपने काम करने दिए गए? क्या नहीं किए गए ना। और सत्ता के पक्ष में बैठना दुनिया का सबसे आसान काम है। सत्ता से आंख में आंख मिलाकर सवाल करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। मुझे फख्र है अपने साथियों, अपने संगठन पर कि कम से कम हम लोग मजबूती के साथ आंख में आंख मिलाकर सरकार से कह रहे हैं कि आपकी एनपीएस ठीक नहीं है, आपकी यूपीएस ठीक नहीं है, हमें ओपीएस चाहिए। इतना मादा भी सब में नहीं होता है। हम अपने तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं, इस बात के लिए बधाई देता हूं जो इस अटेवा एनएम ओपीएस उसके सहयोगियों के साथ खड़े हैं। वो आज के जमाने के बहादुर हैं, असली राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्ति इसमें नहीं होती है कि सरकार की चापलूसी करिए, गलत नीतियां उसकी भी तारीफ करिए। टीटी आया, गलत है तो गलत है। एनपीएस आया, गलत है तो गलत है। फोटो खिंचाने, बुके देने से ओपीएस बहाल होनी होती तो हो गई होती। सड़कों पर संघर्ष से होगा, और अभी तक जो मिला है वो संघर्षों से मिला, सड़कों पर। तो मेरा आप सबसे सचेत करते हुए दो काम पर सचेत रहिएगा। एक तो तरफदारी करने वाले और संशोधनवादियों से। हमारा लक्ष्य ओपीएस है। कौन पदों की लालसा में गुमराह कर रहा है वो आप सब जानते हैं। एक निवेदन और जो है, कलम चलाइए। आपको लगता है विजय बंधु अकेले बोले बात बन जाएगी, मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूं इससे। सब लोग बोलो, सब लोग लिखो, जो कर सकते हो करो। कम से कम जब इतिहास इस लड़ाई का लिखा जाएगा तो उसमें लड़ने वालों में आपका नाम होगा। चमचागिरी और सरकार दरबारगिरी में नहीं लिखा जाएगा, ये तो कम से कम होगा। अब आता हूं इन मुद्दों पर। जब मैं सरकार की बात करता हूं, और सरकार कोई भी होगी, गलत करेगी उसकी आलोचना होगी, और सरकार को सुनना चाहिए। और सवाल सरकार से ही होता है, जो सत्ता में बैठेगा उसी से होगा। कल डिबेट थी, उसमें विपक्ष के भी एक प्रवक्ता ने गैर जरूरी जानकारी, गलत तथ्य दिया। मैंने उसका भी प्रतिवाद किया कि आप विपक्ष में शायद इसीलिए हैं क्योंकि आप तथ्यों को समझ नहीं रहे, तथ्यों को लेकर के सड़कों पर संघर्ष नहीं कर रहे हैं। तो हम ओपीएस के लिए हैं, हम किसी पार्टी के लिए नहीं हैं। सत्ता पक्ष के उन्होंने कहा बोझ है, मैंने उसका प्रतिवाद किया। विपक्ष के लोगों ने ढंग से प्रस्तुतिकरण नहीं किया ओपीएस के मुद्दे पर, मैंने उनका भी प्रतिवाद किया। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि जो कर सकते हैं करिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, और मैं बता रहा हूं, जिस दिन हर व्यक्ति अपना 10 से 20% दे देगा, ऐसा न मानिए कि नहीं कुछ होता है। अरावली उसका उदाहरण है, उदाहरण है। पूरा देश खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा, बात रखने लगा, वापस हुआ। 10% आपसे मैं मांग रहा हूं।
हमारे तमाम सारे पदाधिकारी हैं जो दिन रात काम करते हैं। हम दिन रात की बात नहीं कर रहे हैं। मैं सामान्य तौर से साथियों से कहना चाहता हूं, अपना 10 से 20% इस आंदोलन को, अपना समय, अपना विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता अगर लगा दें तो भूचाल आ जाएगा। और ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेन मीडिया जब भी दिखाएगी ओपीएस के विरोध में दिखाएगी। इसलिए आपका दायित्व तो ज्यादा है। तो उठिए, उठाइए, कलम चलाइए, आंदोलन बढ़ाइए। रोज लिखिए, 10 लाइन लिखिए, लिखिए जरूर। मैंने कहते किसी का आलोचना लिखिए, लेकिन अपने आंदोलन को, अपने मिशन को, अपने मुद्दे को, अपने अटेवा एनएम ओपीएस के संघर्षों को पर आप लिख सकते हैं। संघर्ष इतना बड़ा हुआ है, लिखा कुछ नहीं गया अभी तक। मैं अपने साथियों से अपील करता हूं, चाहे वो ब्लॉक के हों, चाहे जिले के हों, चाहे मंडल हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे राष्ट्रीय, कम से कम नए साल में एक संकल्प ले लीजिए कि जो आपने संघर्ष किया है उसको कम से कम दस्तावेजीकरण कर लीजिए, उसको लिख डालिए। प्रदेश के लोग प्रदेश की, जिले के लोग जिले की, ब्लॉक के लोग ब्लॉक के, राष्ट्रीय लोग लिख डालिए। दस्तावेज संघर्षों का बनाइए, कलम चलाइए। मामूली संघर्ष हुआ है। और उस दौर में जब सब चुप हों, एक संगठन है सीना तान के पहले दिन से रात तक ओपीएस की बात करता है। और ऐसा नहीं संघर्षों से चीजें नहीं आई हैं, संघर्षों से आया है, बहुत कुछ आया है, अभी और आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि 2026 हम सबके लक्ष्य पूरा करने का वर्ष हो, हम सबके मिशन का जो सपना है वो पूरा हो। शुभकामनाएं देता हूं पूरे देश के नागरिकों को, पूरे देश के साथियों को, कि नया वर्ष हम सबके लिए सुखद हो, समृद्ध हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। ये जरूरी है, लेकिन होगा कैसे, इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे होगा, कौन करेगा? कोई और नहीं, आप स्वयं आप अपने को चेक करिए कि इस आंदोलन में हमारी कितनी भूमिका है। आप पद पे हैं या नहीं है, वो कोई बहुत बहाने नहीं लगता है। बहुत सारे लोग पदों पर बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बिना पद के बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप अपने से क्वेश्चन करिए, अपने से पूछिए कि क्या इस आंदोलन में आज के दिन हमारी क्या भूमिका रही। क्या हम अपने पद का, अपने मिशन का, अपने दायित्व का हम निर्वाह कर पाए? नए साल के लिए यही मैसेज है मेरा कि आप अपने अपने दायित्वों को अगर निभाने का 10 से 20% लक्ष्य रखिए तो आज दिसंबर 25 है, दिसंबर 26 के पहले पहले हम लोग ओपीएस में हो सकते हैं। लड़ाई बढ़ी है, शुरू कहां से की गई? जीरो से शुरू, जीरो से हुई थी। आज हम 70-80% चीजों की तरफ बढ़ चुके हैं। हम फिर निवेदन कर रहे हैं, जैसे शुरुआती दौर में हुआ था, गुटों, विभागों, पदों की दायरे से बाहर निकल करके ओपीएस ले लीजिए। हमारे आपके बुढ़ापे में सिर्फ अगर कोई काम आएगा तो ओपीएस काम आएगा। ना कोई पद काम आएगा, ना कोई विभाग काम आएगा, ना सरकार, ना संसाधन, ना कुछ, ओपीएस काम आएगा। तो मेरा निवेदन है कि आप अपनी भूमिका निभाएं। अटेवा एनएम ओपीएस, उसके सहयोगियों के एक बड़ा परिवार है पूरे देश के अंदर। वो चाहे शिक्षक वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे रेल के साथी हो, डिफेंस के साथी हो, या तमाम विभागों के हमारे अलग अलग साथी हों, अपनी भूमिका निभाइए। आप सिर्फ सरकार को दोष देते रहिए, मीडिया को दोष देते रहिए, इससे कुछ नहीं होगा। बल्कि आप सकारात्मक चल के 10 कदम चलेंगे तो उसका परिणाम सामने दिखाई पड़ेगा। विधानसभा, लोकसभा की कोई सीट खाली नहीं रहती, और अगर खाली हो भी गई तो 6 महीने के अंदर भर ली जाती है। यही पॉलिसी रोजगार में क्यों नहीं लाती है? और यहाँ तो पता है कि भाई इतने दिन बाद रिटायर होने वाले हैं, उसके पहले प्रक्रिया शुरू करके उनके रिटायर होने के पहले आप भर्ती कर लीजिए। आपका सांसद विधायक की सीट खाली है तो आप 6 महीने ड्यूरेशन रखे हैं। राजनीतिक पद एक भी दिन खाली नहीं रहेंगे।
और सरकारी पद जो गरीब किसान मजदूर मिडिल क्लास लोअर क्लास का व्यक्ति आता है, जिसके सपने होते हैं, उनके पद लाखों लाख सालों साल खाली रहेंगे। तो साथियों, खड़े होइए, अपनी आवाज लगाइए, अपने पक्ष में लिखिए, अपने मुद्दों को लिखिए। आप सब की जरूरत है। पार्वती बहन है, बहुत शानदार काम करती हैं, रोज कुछ गीत के माध्यम से लिखती पढ़ती रहती हैं। सब लोग, अच्छा कोई लिखता भी है तो लोग देख लेते हैं ग्रुपों में। ये नहीं कि उस पर कम से कम वो 20 लाइन लिखा, तो आप 2 लाइन तो लिख दीजिए उनके पक्ष में, उनका भी उत्साह बढ़े। कोई भी साथी लिख रहा हो, शेयर कर दीजिए। इतने भी मुर्दानी मत छाइए कि आप चाहते तो सब हैं, करना 1% ना हो। तो ऐसे में सिर्फ अधिकार मारे जाते हैं, हक मारे जाते हैं, आप पर अत्याचार बढ़ते हैं। इसलिए लिख सकिए तो लिखिए, अच्छी बात है। नहीं तो जो लोग लिख रहे हैं, आनंद शुक्ला बहुत अच्छा लिख रहे हैं, शिव कुमार शास्त्री जी हैं, बहुत अच्छा करते रहते हैं, लिखिए। अब इसी को, जैसे फेसबुक लाइव है, बहुत सारे साथी इसमें कमेंट में नहीं आएंगे, शेयर नहीं करेंगे, ग्रुपों तक नहीं पहुंचाएंगे। अरे भाई 10 मिनट का काम है, 20 मिनट का काम है, लड़ाई आपकी है। कोई आवाज लगा रहा है तो आवाज में आवाज तो मिलाइए। और उसी आवाज मिलाने का नतीजा था कि आज राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना हुआ है, हर सदनों में, हर सभाओं पर चर्चा है। तो आप सबसे पुनः निवेदन करते हुए, कलम चलाइए, आंदोलन बढ़ाइए। कलम क्रांति की जरूरत है। इसमें आपको किसी मैदान में नहीं जाना है, रजाई के अंदर बैठे बैठे अपने मोबाइल को निकालिए और लिख डालिए।